एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? सो आज डेट है हमारे पास 2 जून और रात के बजने वाले हैं 12। मैं वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ द डे का। और आज का मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। मैं भी कंफ्यूज हो गया, जल्दबाजी में एक एंट्री करी, मेरा असल गया। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे शायद मार्केट ने मूवमेंट दिए थे, बट उस टाइम तक मैं मार्केट में था नहीं कि मुझे लगता है आज मार्केट ऐसे ही रहेगा, तो फिर मैंने दोबारा कोई एंट्री नहीं बनाई। ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने वो टेलीग्राम वाला ग्रुप बंद कर दिया है। उसमें सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूँ और कोई नहीं, क्योंकि यार लोग उसमें इतना ज़्यादा मैसेज करने लगे थे कि कोई अगर नया बंदा हो, अगर उसको डिसीज़न लेना हो किसी भी चीज़ में, किसी ट्रेड में, तो वो इतने सारे मैसेज देख के कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मतलब वो किसी चीज़ को ठीक करने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था लोगों के लिए। जैसे अगर मैं मान लो नया हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ, मैंने कोई स्ट्रक्चर मैपिंग करी और मैं सोचता हूँ कि उस ग्रुप से जाके कंफर्मेशन ले लूँ कि मैंने ये सही करी है या नहीं, तो उस पर इतने लोग अपना राय दे देंगे कि वो बंदा और कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही दिन बताया था यार, बहुत सारे लोग उसमें फर्जी काम कर रहे हैं, अपना इंडिकेटर बेचने आ रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म बेचने आ रहे हैं। दुनिया भर के मैसेज मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं उसको मतलब मैनेज नहीं कर पाया। और मैं नहीं चाहता हूँ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों, इससे पहले ही मैंने उसको कर दिया, डिलीट नहीं करा है। मतलब अब उसमें रिप्लाई सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यार टाइम वो मिलता है, अगर मैं अपने आप को फ्री समझता हूँ, तो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप लोगों को उसमें देता रहूँगा। और अगर नहीं कर पाता हूँ तो फिर नहीं कर पाता हूँ, फिर उस दिन मैं नहीं दे पाऊँगा, आप लोग खुद से करो। ठीक है। मेनली मैंने वो ग्रुप इसीलिए बनाया था कि जैसे मॉर्निंग टाइम में या फिर रनिंग ट्रेड में क्या होता है कि जब हमारा मार्केट चल रहा होता है तो मेरे पास लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे, यही सब चीज़ें रिव्यू करने के लिए कि मैंने ये ट्रेड लिया, वो सही है कि नहीं। हालांकि वो मैंने ही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार मैं इतने लोगों के वो रिव्यू नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने वो ग्रुप बनाया था कि इसमें आप लोग डिस्कस करोगे और फाइनलाइज़ कर लोगे। बट उसमें डिस्कशन के अलावा और भी चीज़ें होने लग रही हैं। तो फाइनली हमने ये डिसाइड करा कि हमें वो ग्रुप रोक देना चाहिए। हालांकि मेरा ये इंडिविजुअल डिसीज़न नहीं है कि मैं सोचा, मैंने और भी यूज़र से पूछे और उनका मतलब यही डिसीजन था कि हमें ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए, पब्लिकली लोग मिसयूज़ करेंगे, और कर भी रहे थे। ठीक है। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आगे देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो अब यार आगे क्या है, मतलब अब हर एक चीज़ का वीडियो बना बना के मुझे आप लोगों को देना पड़ेगा। टाइम टेकन है, बट मैं दे दूँगा। ठीक है। फाइनली चलते हैं हम अपने चार्ट पे और देखते हैं कि आज हमारा मार्केट कैसे मूव किया, हमारी क्या साइकोलॉजी थी और कैसे सारी चीज़ें चल रही थी। एकदम स्क्रैच से बताऊंगा हर रोज़ की तरह कि आप मार्केट में कैसे जाओगे, इनिशियली आपकी क्या साइकोलॉजी होगी और धीरे धीरे वो कैसे शिफ्ट होगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट। ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, 5 मिनट टाइम फ्रेम। और चलो चलते हैं मार्किंग करने। मैं बता रहा हूँ कि स्क्रैच से बताऊँगा मतलब 5 मिनट वाली कैंडल जो पहली बनती है उस पर हम मार्किंग करते हैं डे हाई और डे लो की। ठीक है। इतना चीज़ आपको पता ही होगा इतने दिन से, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। अगर पहला वीडियो आपका यही है तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, आप मेरे और भी वीडियोस को फॉलो कर लो। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई अगर नया यूज़र इस वीडियो पे आ रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि पहले मेरी एसएमसी और प्राइस एक्शन का प्लेलिस्ट देख ले, उसके बाद ही मेरे इन सब वीडियो पे आए, सो दैट की सारी चीज़ें उसको समझ में आए, कुछ भी ऐसे दिमाग में क्वेश्चन ना बने। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि मेरे भाई, ये जो हम मार्किंग करते हैं यहाँ पे डे हाई एंड डे लो, ठीक है, ये मार्किंग करने से पहले आपको मार्केट का इनिशियल बायस समझना पड़ेगा। सबका सबसे पहला काम मार्केट में क्या है कि मार्केट का बायस समझना है, इनिशियल बायस, शुरुआती में मार्केट का ट्रेंड। शुरुआती ट्रेंड क्या है, दिन शुरू हुआ तो शुरुआती ट्रेंड मार्केट का क्या है। ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ भाई। ठीक है। आप लोग कोशिश करना, मतलब इसको अपने प्रैक्टिस में लाना। हड़बड़ी में मार्केट में कूदने से अच्छा है चीज़ें अच्छे से पढ़ो, समझो और उसको खुद इम्प्लीमेंट करो। अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन खुद निकालो प्रैक्टिस कर करके। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी से और से पूछें और उसका टाइम ख़राब करें, और पता नहीं वो बंदा आपको सही आंसर दे पाएगा नहीं दे पाएगा, हो सकता है आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए। हालांकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, बट भाई लोगों की कमी नहीं है। पता चला आपको बंदा हेल्प के नाम पे गया और अपना इंडिकेटर बेचने लगा। ठीक है। ऐसा बहुत होता है। तो मेरा कहना यह है कि
ये डे हाई डे लो मार्किंग करने से पहले आपको इनिशियल बायस पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? एज ऑलवेज हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ऊपर जाना चाहता है, इनिशियल बायस हमारा अप ट्रेंड का है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो मार्केट नीचे जाना चाहता है, हमारा इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है। और मार्केट साइडवेज ओपनिंग देता है तो हमारा इनिशियल बायस जो प्रीवियस डे का एंडिंग में हमारा बायस था उसी को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन होता है गैप डाउन। गैप डाउन मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है। अब ये पहली कैंडल बनी, आपने डे हाई डे लो की मार्किंग कर ली। अब इनिशियल बायस दिमाग में एकदम रखो कि भाई गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो भाई इनिशियल बायस हमारा डाउन ट्रेंड का है। बायस आपका इनिशियल डाउन ट्रेंड का है, उसको कंटिन्यू करने के लिए इसको बॉस करके नीचे जाना पड़ेगा डे लो को तोड़ते हुए, बट ये ऐसा नहीं करता है। ये डे हाई को तोड़ता है, प्रॉपर क्लोजिंग देता है। पहले इनिशियली इसने देखो 1-2 बार लिक्विडिटी ली है, उसने डे हाई को तोड़ा नहीं है। ये देखो 1-2-3 क्विंटल से लिक्विडिटी ली है और क्लोजिंग नीचे हुआ है, मतलब वो बार बार डे हाई की लिक्विडिटी ले रहा है। उस टाइम पे आप चौक मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, जब ये वाली कैंडल 4th 5th वाली कैंडल जब ये हेल्दी क्लोजिंग देती है डे हाई के ऊपर, हमारा डे हाई मूवमेंट ये हो जाता है। तब ये होता है कि मार्केट ने डे हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मतलब हमारा मार्केट हो गया है चौक। मतलब इनिशियल बायस हमारा डाउन ट्रेंड का था, बट मार्केट अब चौक कर गया। अब वो ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, वो नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा बायस हो गया अप ट्रेंड। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से हमारा इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड था, लेकिन डे हाई को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहाँ हम मार्केट को चौक कंसिडर करते हैं और मार्केट अब नीचे जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, अब ये ऐसा करता भी है, ऊपर चलते यहाँ तक आ जाता है डे हाई, और एक ये रेड कैंडल बनती है डे हाई है। ठीक है, जब तक ये मूवमेंट था डे हाई तक का, जब तक ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ से मार्केट ने लिया पुल बैक। ठीक है, ऊपर जाना चाहता है, अप ट्रेंड का है, पुल बैक ले रहा है। तो हमारी इस रैली में जो भी एवीजी लेवल्स होते हैं हम उन पे मार्किंग करते हैं, और मार्केट जब वहाँ से रिजेक्शन देता है तो हम वहाँ पे एंट्री बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इस पूरे मूवमेंट में कोई भी एवीजी है ही नहीं, तो हमारा यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, कोई एवीजी है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद ये पूरी ऊपर शूट करता है, यहाँ तक की रैली देता है। ठीक है, यहाँ तक की रैली में कोई पुल बैक नहीं है। अभी मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, ये देखो ऊपर जाता गया। स्ट्रक्चर मैपिंग भी करते चलता हूँ, पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। यहाँ हमारा बॉस हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जाता है, और उसके बाद ये यहाँ पे पुल बैक देना स्टार्ट करता है। जैसे पुल बैक देता है हम क्या करते हैं, पहले जिससे एवीजी बनती जा रही है इस मूवमेंट में, हम यहीं से इसकी मार्किंग करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये है हमारी एवीजी, एक एवीजी और 2 एवीजी। ठीक है, सॉरी, देखो पुल बैक लिया, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, यहाँ तक मार्केट में हमारे पास 2 एवीजी बन चुकी थी, पहली और दूसरी। और उसके बाद मार्केट लेता है पुल बैक। ठीक है, पुल बैक लेते हैं, तब क्या करते हैं हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, अपनी एवीजी को रिफाइन करते हैं 1 मिनट में, और अगर हमें 1 मिनट में वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम वहाँ से बनाते हैं एंट्री। ठीक है, तो एक एवीजी बनी, दूसरी एवीजी बनी। हालांकि आप पैरेलली रनिंग मार्केट में देखा करो, ये मार्केट ड्रॉ हो चुका है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी, बट ये रनिंग मार्केट में समझ में नहीं आता है, एकदम से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसमें आप क्या करो, जैसे डबल स्क्रीन देखा करो। डबल स्क्रीन मतलब एक 1 मिनट का, एक 5 मिनट का। 5 मिनट में ये एवीजी बनी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये एवीजी बनेगी तब हम 1 मिनट में रिफाइन करेंगे, नहीं। साथ ही साथ आप इसको 1 मिनट में भी देखते रहो, हो सकता है ये अगली कैंडल इस पर रिजेक्शन देके यहाँ तक का मूव दे दे, तो क्या आप इस एवीजी का वेट करोगे? ये तो मार्केट ड्रॉ हो गया इसलिए अच्छा लग रहा है, बट आप पैरेलली दोनों दिखा करो, 5 मिनट भी 1 मिनट भी। तो 2 एवीजी बनी, अब इसको रिफाइन करते हैं 1 मिनट में। ठीक है, यस, ये अब ये वाली जो हमारी एवीजी थी, इस एवीजी के अंदर हमारे पास कई एवीजी हैं। एक एवीजी हमारी ये थी, और एक एवीजी हमारी ये थी, और एक एवीजी बहुत छोटी इधर थी, बहुत छोटी है। ठीक है,
और ये वाली जो एफ थी इसको भी हम डिफाइन करके ये वाला कर लेते हैं कि हमारी यहाँ पर एक एफ है, ठीक है। 5 मिनट वाले को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब देखो 2 एफ थी, अब ये 4 हो गई हैं, 4 एफ हो गई हैं। उसमें से अगर पहला टूटता है तो हम लास्ट वाले पे भरोसा करेंगे, मतलब अगर ये इस एफ को तोड़ देता है तो हम इस एफ पे भरोसा करेंगे। इस बीच में कोई कितने भी एफ बन जाए उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। कंसिडर सिर्फ उस केस में कर सकते हैं जब हमारे पास कोई मिटिगेशन ब्लॉक का केस हो, जो कि है हमारे पास यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल है ये, और ये ओवरराइड करता है इस एफ को। दैट मीन्स अगर मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ठीक है, मतलब इस लेवल से भी अगर मार्केट हमें रिजेक्शन देता है तो हम एंट्री बनाएंगे उस एफ से, ठीक है। समझिए, मतलब हमारे पास 3 पॉइंट बन गए। सबसे पहला ये है कि पहले एफ से हमें एंट्री मिल जाए, दूसरा ये है कि हमारे मिटिगेशन ब्लॉक वाले एफ से या फिर मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री मिल जाए, और तीसरा क्या है कि सबसे लास्ट वाले एफ से हमारा रिजेक्शन मिले तो हम वहाँ से एंट्री ले लेंगे। अगर इन तीनों में अगर कुछ भी मिलता है, हमारा प्रॉफिट होता है, तो डे लॉक, समझ रहे हो। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। अगर इसमें असल होता है तो हम एक ट्रेड में और रिस्क ले सकते हैं, बट उसके बाद नहीं, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, सबसे पहले वाली कैंडल पे आता है, टैप करता है, ये रेड कैंडल बनती है, ये रेड कैंडल तो कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, बट इसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनती है इसको ऊपर तक जाती है। देखो ऊपर जाके ये नीचे आ गया है, बट जब ये इसको ऊपर जाता है तभी मैं एंट्री यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ी जल्दबाजी में। और मैं इसी कैंडल को ऐसे एसल रखते हुए डे हाई का वो कर दिया, और थोड़ी ही देर में मेरा लग गया एसल, मतलब दूसरे कैंडल ने, पहला ये चला, दूसरे कैंडल ने मेरा एसल दे दिया, मैं चुपचाप मार्केट से निकल गया। मतलब ये वाली एफ हमारी फेल हो गई, और ये भी बीच की एफ है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये एफ बना और ये मिटिगेशन ब्लॉक बना, ठीक है। इस एफ को तो हम नहीं कर सकते, मिटिगेशन ब्लॉक पे करेंगे। अब उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक को वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता है, तोड़ देता है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद लास्ट एफ पे आया, उसको भी इसने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दिया। जो पहली कैंडल इस पर आई थी उसमें वो डोजी बना था, ठीक है, मतलब इनडिसीजन। अगर ये अगली कैंडल ग्रीन होती और इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए रिस्क ले सकता था, बट डोजी के बाद वो ऐसा कैंडल बनाता है कि वो नीचे ही जाने में इंटरेस्टेड है, तो फिर मैंने यहाँ कोई एंट्री नहीं बनाई। ये भी ख़त्म। मिटिगेशन ब्लॉक पे भी हमारा कोई एंट्री नहीं बना। हालांकि आज देखो ये 1 मिनट वाली एफ यहाँ से ये चल गई है, बट हम 1 मिनट में ट्रेड नहीं करते। अगर 1 मिनट में हम ट्रेड करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सेटअप हमारे बनेंगे, ठीक है, उतना ट्रेड हमें करना नहीं है। तो इस वजह से मार्केट में आज, उसके बाद मार्केट क्या हो गया, साइडवेज, मतलब मार्केट ना बॉस कर रहा है ना ही। अब देखो ये कुछ दिन पहले लोगों ने कमेंट करे थे कि आप कैसे एंट्री बना रहे हो बिना बॉस किए या बिना चौक किए। देखो अब यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा बॉस का होने का या चौक होने का। अब देखो, क्योंकि ये जो रैली दिया था हमने इसमें बिजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग कर ली। अब हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ पे आए और ये हमें एंट्री दे। वो आ रहा है बट सारा तोड़ दिया, बट ऊपर अब मार्केट घूम रहा है। मतलब ये सब क्या है, ऊपर गया बट वो ऊपर भी ब्रेक नहीं कर रहा है, बॉस नहीं कर रहा है। वो नीचे आ रहा है तो नीचे को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, वो चौक नहीं कर रहा है। मतलब मार्केट हमें गुमराह कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में सीधा सीधा समझ जाया करो कि मार्केट नहीं ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे, मतलब ना ऊपर तोड़ रहा है, ना नीचे तोड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना बॉस ना चौक, तो वहाँ पे रुक जाओ। मार्केट हो गया साइडवेज, वो एक रेंज में चल रहा है। ऐसे मार्केट में आप चाहे जितना बढ़िया स्ट्रेटजी लगा लो, आप फेल ही होगे। आपके एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप बहुत छोटे छोटे रख रहे हो टारगेट, छोटे छोटे ट्रेड ले रहे हो तो बात अलग की है, बट आमतौर पे ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे मार्केट में वेट करना चाहिए कि मार्केट या तो बॉस करे या तो चौक करे, तभी एंट्री लूँगा, अदरवाइज मैं कोई ट्रेड लूँगा ही नहीं। तो भाई हमारा ये था कि मार्केट इसको तोड़े तो बॉस कर दे, या फिर इसको तोड़े तो चौक कर दे। मार्केट बहुत देर तक घूमता रहा और उसके बाद फाइनली उसने बॉस करा। यहाँ पे एक और बॉस, फिर यहाँ पे ऊपर एंट्री दी। इधर कोई एफवीसी वगैरह क्रिएट हो रही थी, बट उसके कोई मिटिगेट नहीं हो रहा था, कोई नहीं। फिर मैं मार्केट से निकल गया। लगता है मार्केट, मतलब ये मूवमेंट बहुत अच्छा है, ये देख रहे हो, ये मूवमेंट बहुत अच्छा है, बट कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहे थे। काफ़ी लेट भी हो गया था, मुझे ऑफिस भी जाना था, ऑफिस का काम करना था, तो मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर आपने कुछ लिया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, ठीक है।
एनीवे अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे और डिस्कस करते हैं कि लोगों के क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं इन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे प्रज्योत भाई का है, प्रज्योत घोष। आज इनसे हमारी 1-to-1 में बात हुई है, और भी लोगों से बात हुई है, बट देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं कि सर आज के साइकोलॉजी ऑफ द डे में एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये जो आपने 12:40 से 12:50 के बीच में एफवीजी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 12:40 वाली एफवीजी वहाँ 12:45 वाली एफवीजी ने पूरी तरह कवर कर लिया है। 12:40 एंड 12:45, लेट मी सी। चालीस 45, 12:40 से 12:50 के बीच में जो है विजी एक्सप्लेन करना, क्योंकि जो 12:40 वाली कैंडल है उसने 12:45 वाली कैंडल को उस तरह से कवर कर लिया है। थोड़ा डाउट बन रहा है अपना ये क्वेश्चन बहुत से लोगों पे। अच्छा ब्रो, इसमें क्या डाउट है? आई डोंट नो। 12:40 और ये 12:45, इसमें अगर आप विजी मार्किंग करते हो तो आपके विजी यहाँ से यहाँ तक की बन रही है, ये न कि ये, क्योंकि ये वो है इनसाइड बार कैंडल है। प्रीवियस कैंडल का मूवमेंट और ऊपर तक है और इसके अंदर ही आ रहा है, तो हमारा विजी यही तक होगा, ठीक है। और 12:45 उसको पूरा इनकल्फ कर रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, कोई नहीं है। हम आप अगर इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेजना, मैं देख लूँगा, ठीक है। अनिकेत पटेल भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने आपके सारे रील्स देखे हैं और इवन सारे रील्स के सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं और आपको साइलेंटली तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से आप ईएमए के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे। ओके, मैं आपको यूट्यूब और इंस्टा दोनों प्लेटफॉर्म पर क्लोजली फॉलो करता हूँ, बट मैं कभी कमेंट नहीं किया। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और कुछ डाउट रहते हैं जो यूट्यूब पर दूसरे लोगों की वीडियो देख लेता हूँ, जिससे क्लियरिटी मिलती है। पर मुझे क्या सीखने के लिए इसमें आपकी वीडियो का रेफरेंस ले लेता हूँ, बट मुझे एक क्वेश्चन था कि आंसर अभी तक नहीं मिला कि टारगेट क्या रखना है। हाँ ब्रो, ये टारगेट, ये जो हम अपने इंडेक्स पे मार्किंग करते हैं और प्रीमियम पे टारगेट और वो सब चीज़ें डिफाइन करते हैं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन बन रहा है। एक्चुअली मुझे इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो देनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा टाइम दो दोस्त, 1-2 दिन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। मतलब इस वीक में ही मैं आपको वीडियो दे दूँगा। अगर वीक में टाइम नहीं मिलता है तो मैं वीकेंड में पक्का मैं आप लोगों को वो वीडियो दे दूँगा, ठीक है। कि हम कैसे डील करें उस चीज़ को कि हम इंडेक्स में मार्किंग कर रहे हैं, बट जो हमारा एसएल और टारगेट है वो प्रीमियम में हम कैसे मैनेज करें, ठीक है। हरिओम भाई हैं, भाई बायस डिसाइड करने में ही प्रॉब्लम होती है। इनिशियली जो मैंने बोला है ब्रो, गैप अप गैप डाउन के बारे में, बस वही फॉलो करें, यही है बायस। हमारी स्ट्रेटजी के लिए बायस सिर्फ उतना ही रिक्वायर्ड है। अगर वो आप अच्छे से समझ गए तो आप सही चल रहे हो, ठीक है। एक आरवी फिटनेस भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैं आपको वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैंने भी अभी कमेंट करना शुरू किया है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि ओ ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मेरे भाई इनका जो है अनिकेत पटेल का, ये इनका भी है ब्रो। मैं समझ गया, मैं आपको भी वो वीडियो दे दूँगा कि हम कैसे डील करें अपने प्रीमियम को, अपना एसएल टारगेट कैसे डील करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एक सोमा चक्रवर्ती करके हैं, ये कह रहे हैं कि हेयर लगा के कवर फोटो देख के पहचान नहीं पाई। अरे अच्छा, वो आप मेरे थंबनेल की बात कर रहे हो। कल वाली वीडियो जो थंबनेल थी वो मेरी ही फ़ोटो है, मेरे उतने ही बाल थे। 5 साल पहले की फ़ोटो है मेरी। उस टाइम मैं ऑफिस जाया करता था। वो तो बाद में बुढ़ापा छा गया जब वर्क फ्रॉम होम मिला। पिछले 7-8 साल से मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और घर में बैठे बैठे मुँह पे फैट चढ़ गए, बाल झड़ गए, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, शरीर में बहुत सारे बदलाव हो गए। अदरवाइज़ मैं पहले वैसा ही था, ठीक है। एक हमारे मिलिन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हाय सर, बिफोर मेकिंग बॉस कैन वी टेक अ ट्रेड इफ मार्केट इज मूविंग। यस 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 यस। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा है तो आप बॉस को वेट नहीं करना है, लेकिन जब आपके डायरेक्शन में आके उल्टा घूम जाए और उल्टा घूमने के बाद भी बॉस ना करे, नहीं चौक करे, उस केस में वेट किया करो कि भाई बॉस चौक कुछ करे तब ट्रेड लो। बट मार्केट गुमराह करने लगे तो रुक जाओ,
उस केस में हमें वेट करना है कि मार्केट या तो बॉस करे या तो चौक करे, जैसे आज किया है। मार्केट एक डायरेक्शन से नीचे गिरा हमें एंट्री देने के लिए, हमें एंट्री भी नहीं दिया, सारे पॉइंट हमारे तोड़ दिए और पूरा नीचे तोड़ के चौक भी नहीं किया, ऊपर तोड़ के बॉस भी नहीं किया, वो बीच में ही घूमने लगा। तो उस केस में वेट करते हैं कि बॉस हो या चौक हो तब एंट्री लेंगे, ठीक है। हमारे एक रोहित भाई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, इन्होंने मल्टीपल कमेंट कर दिए थे। इनका कहना है कि मैं लास्ट में ट्रेड लिया था 2.30 से देखा था और 2.50 ट्रेड लिया था, लेकिन मूवमेंट इतना फास्ट हो गया कि टारगेट आने से पहले ही मैंने ट्रेड कर दिया और जस्ट उसके बाद ही बड़ी वाली रेड इधर से बड़ा प्रॉफिट रह गया मेरा। ये जो माइंड सेट इतना करूँ, बहुत सा लॉस हो चुका है इसलिए इधर डर लगता है, प्लीज़ सजेस्ट। स्कैल्पर जो होते हैं वो मूवमेंट में ट्रेड करते हैं, जिस मार्केट में मूवमेंट होता है। ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं कि ब्रेकआउट होता है तो मूवमेंट बड़े फास्ट होते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं। लेकिन जो बहुत भयंकर वाला मूवमेंट होता है तो उसमें फिर स्कैल्पिंग मत किया करो भाई, रुक ही जाया करो, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी आपके डायरेक्शन में गया तो ठीक, लेकिन जब वो पुल बैक भी लेता है तो बड़े कैंडल से लेता है। उस केस में आपको वो बड़ा बड़ा असल, अब बड़े मूवमेंट में आप बीच में कूदोगे इसलिए तो आपको पता चलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपके पॉइंट से एग्जैक्टली रिजेक्शन मिल के जा रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बीच में कूदोगे तो वो बड़ा रिस्की हो जाता है, उसमें आपके एसएल लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बड़े एसएल लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस केस में ये भी हो सकता है कि आप जो एसएल लगाए हो उसको स्किप कर देता है कभी कभी और बहुत नीचे चला जाता है, आपका पैसा मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा अगर एक्सपायरी है तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किया करो भाई। एक हमारे फीएलएस भाई हैं, ये कह रहे हैं कि आपसे लास्ट वाले एफवीजी का वेट क्यों नहीं किया। मैंने किया था ब्रो, मैंने किया था। वो आप 1 मिनट वाले की बात कर रहे हो तो भाई वो तो नहीं करेंगे, वो 5 मिनट के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। इस पर प्रज्योत भाई कमेंट कर रहे हैं कि 5 मिनट बाद पर वहाँ पर कोई एफवीजी नहीं, करेक्ट, ये सही कह रहे हैं कि वहाँ 5 मिनट में वहाँ कोई एफवीजी नहीं थी, इसलिए मैंने उसका वेट नहीं करा, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पर 4 एफवीजी बनी थी और नीचे आई होप कि आपका आंसर मिल गया ब्रो। इनिशियली जब मैंने अपना वो ट्रेड डिस्क्राइब करा तो उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी कि कौन सा एफवीजी हमें कंसिडर करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। एक ईश्वर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर जहां मिटिगेशन ब्लॉक बना था मार्केट वहां टाइम स्पेंड किया तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए था। एग्जैक्टली वेट करना चाहिए था। वहाँ पे एक ट्रिक और है, आप लोग आगे के लिए देख लो, आगे अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो। वो सिचुएशन ये है मेरे भाई कि ये जो बॉस पॉइंट है इस वाली एफवीजी की, मैं वेज माय माउस, 1 सेकेंड, 1 मिनट पे चलो। एक सेकेंड, मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ आ गया। देखो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मेरे मिटिगेशन ब्लॉक से इससे रिजेक्शन मिले। अगर बाई एनी चांस यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है ऐसी और ऐसी, तो हम यहाँ पे जो एंट्री लेते यहाँ पे उसका एसएल हम ये रखते और टारगेट डे हाई 1:2 या डे हाई या जो भी आपको ठीक लगे उस टाइम। बट आप लोग ऐसा मत किया करो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ का जो मिटिगेशन ब्लॉक है ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट इन द सेंस कि अगर मार्केट यहाँ से जाता और यहाँ से घूम के आया होता, सिर्फ एक हमारे पास एक कैंडल यहाँ बनी है, हाईएस्ट कैंडल है, उस कैंडल की मार्किंग करते हैं और वो लेते हैं पूरा हम लोग यहाँ पे असल। बट यहाँ पे सिर्फ ये मूवमेंट नहीं है कि ऊपर मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। मार्केट ऊपर गया और टाइम स्पेंड करने लगा, उस केस में हमारा ये पूरा मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ये पूरा जोन। मार्केट अगर यहाँ आता भी है तो पूरे नीचे तक के लिक्विडिटी ले के ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें मतलब ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि मार्केट आएगा, रिजेक्शन देगा, बट आप एंट्री मत लो। अगर मिटिगेशन ब्लॉक टाइम स्पेंड किया तो वो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे आएगा और इसको तोड़ के पूरी लिक्विडिटी लेने के बाद वो आपके मूवमेंट, आपके डायरेक्शन में मूवमेंट देगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा मिटिगेशन ब्लॉक ये पूरा होगा, इतना बड़ा। यहाँ से रिजेक्शन मिला है,
आपने एंट्री ली, बट आपका एसएल पूरा यहाँ तक होना चाहिए, ये यहाँ तक। इसके बाद आप बनाओ डे हाई डे लो 1:2 या जो भी आपका बनता हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आगे, अगर कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए कि हमारा मिटिगेशन ब्लॉक लेवल पे टाइम स्पेंड हुआ है, तो देयर इज़ एन हाई पॉसिबिलिटी कि वो सारी पूरे जोन की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। ऑलराइट, एक शिव भाई हैं, शिव बघेल, ये कह रहे हैं कि सर जी नमस्ते सर, 11 बजे वाली कैंडल की 11:13 वाली कैंडल से आईडीएम किया और मैंने इतने पे ऊपर एंट्री किया 11 पॉइंट के एसएल के साथ, एसएल हिट हो गया। प्लीज़ एक्सप्लेन आईडीएम को ट्रेड कैसे करते हैं। आईडीएम को ट्रेड करते ही नहीं है मेरे भाई। आईडीएम का काम है सिर्फ हमारे अप ट्रेंड में हायर हाई को कंफर्मेशन देना और डाउन ट्रेंड में लोअर लो को कंफर्मेशन देना कि हाँ भाई ये पॉइंट हमारा लोअर लो है और हाई अप ट्रेंड में हायर हाई ये हमारा है, बस उसका यही इतना काम है। हम आईडीएम को ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। एक मयंक भाई ये कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन है कि आप 10-17 वाले कैंडल को वीजी मार्क क्यों नहीं किया, उसके नीचे ओबी था, ये भी प्लीज़ 10-17। यस, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आप यही पूछ रहे होगे। ये 10-17 वाले को हम इसलिए मार्क नहीं कर रहे हैं मेरे भाई क्योंकि वो 5 मिनट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। और 5 मिनट के एफवीजी के अंदर आता तो हम उसको कंसिडर करते हैं। अगर आप उसको 5 मिनट में देखोगे तो वो एफवीजी आपकी नहीं दिखेगी। तो वो 1 मिनट वाली एफवीजी है। 1 मिनट वाली एफवीजी पे अगर हम ट्रेड करने लगेंगे तो दिन भर में हमारे कम से कम 20 से 30 सेटअप बनेंगे। हम उतना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा सेटअप बनेगा उतना ज़्यादा उसको फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और जितना कम सेटअप बनेगा उसके काम करने की पॉसिबिलिटी उतनी अच्छी होती है, ठीक है। एक शर्मा भाई हैं, एसबी शर्मा, ये कह रहे हैं कि सर आपने 10-18 वाली कैंडल को लास्ट एफवीजी मार्क। सेम क्वेश्चन, आई होप कि आपका आंसर मिल गया होगा मेरे भाई। जुनैद कुरैशी हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैंने 3rd एफवीजी से ट्रेड ली थी और आपने फर्स्ट एफवीजी टूटने पर 3rd कैंडल पर ट्रेड क्यों नहीं किया। मिटिगेशन ब्लॉक का नहीं इतना, हाँ भाई करा था ब्रो। मिटिगेशन ब्लॉक से हमें प्रॉपर रिजेक्शन मिला ही नहीं, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक से एम आई राइट एंड नॉट, यस मिटिगेशन ब्लॉक था बट वहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन मिला ही नहीं, वो सीधे तोड़ दिया, रेड कैंडल तोड़ दिया। रिजेक्शन कैंडल मिलता तो ऑब्वियसली मैं वहाँ से रिस्क लेता। मिटिगेशन ब्लॉक विद एफवीजी, ये तो मेरा यूनिकॉर्न सेटअप है, मैं बिना रिजेक्शन कैंडल के ही उस पर कूद जाता हूँ। हालांकि ये गलत है बट मेरा सेटअप ही इतना अच्छा है, इतनी बार काम करता है, इसके पास मतलब काम करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, सीधा एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। मन्नू भाई हैं, कह रहे हैं कि सर क्या ऐसा बोल से मिटिगेशन ब्लॉक चौक जहाँ वो होता है वही पोर्शन में मिलेगा, प्लीज़ बताओ। सर क्या ऐसा बोल सकते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक चौक जहाँ होता है वहीं पोर्शन में मिलेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। इस पर ऋतिक पाल भाई हमारे कमेंट करते हैं कि नहीं, हमेशा नहीं, एफवीजी ही फाइंड करो, अगर मिटिगेशन मिल गया तो गुड, वरना एफवीजी से ट्रेड लो। करेक्ट, ये हमारे एक ऋतिक पाल भाई हैं, मैंने देखा आज इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मुझे बहुत हेल्प मिली आपके कमेंट्स। अगर आपको नॉलेज है प्रॉपर कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, कुछ चीज़ आपको अच्छे से आ रही है, अगर कोई बंदा कोई कमेंट में पूछ रहा है तो आप लोग प्लीज़ उसका रिप्लाई कर दिया करिए, मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाता है, ठीक है। और आप ऐसा करेंगे तो मैं अभी से थैंक यू बोल दे रहा हूँ इन एडवांस, ठीक है। थैंक यू ऋतिक पाल भाई, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। बाकी देखते हैं ब्रो कल का दिन कैसा रहता है। और एज़ ऑलवेज़ आज भी कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, और मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बाय, गुड नाइट।